जीवन क्या है? यह सवाल अक्सर हमारे दिमाग में दो अलग अलग सिचुएशंस में आते हैं। पहला सिचुएशन, या तो हम बहुत मुश्किल समय का सामना कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, निराश या डिप्रेशन में होते हैं, और उस समय हम अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं कि जीवन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। या फिर दूसरा सिचुएशन, इसके ठीक विपरीत, हमने जीवन में लगभग हर चीज़ का अनुभव कर लिया होता है, जैसे पैसे कमाना, परिवार बसाना, रोमांचक यात्राओं पे जाना, पार्टियों में जाना। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम इन सब चीज़ों से ऊब जाते हैं, और तब हमारे मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है, तो क्या बस यही है जीवन? एक दौड़ जिसे पूरा करने के बाद भी मन खाली रह जाता है। आखिर जीवन का असली अर्थ है क्या? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सवाल मौलिक रूप से गलत है। जीवन कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप माप सकते हैं। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड फॉर्मुलेशन, ये उन ऑब्जेक्टिव फिनोमेना को स्टडी करने के लिए बनाया गया है जो ऑब्जर्वर से अलग होते हैं, यानी दृष्टा से अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ जो साइंटिस्ट है वो एक ऑब्जर्वर है, यानी दृष्टा, और जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑब्जर्व्ड है, यानी दृश्य। और इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, यानी साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन से अलग है। लेकिन जब बात लाइफ की आती है ना, तो जो ऑब्जर्वर होता है वही ऑब्जर्व्ड है। जैसा कृष्णमूर्ति जी कहते थे, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी जो दृष्टा है वही दृश्य है। जो देख रहा है वही दरअसल वो चीज़ है जो देखी जा रही है। इसलिए हम अपने आप को अलग करके अपनी ज़िंदगी के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। हालांकि साइंस ने लाइफ के मैकेनिज़्म को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जैसे सेल कैसे काम करता है, एवोल्यूशन कैसे वर्क करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। लेकिन ये लाइफ के बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शंस हैं, ना कि लाइफ का एक डायरेक्ट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जैसे मीठा एक स्वाद है, लेकिन क्या हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या इसका एक साइंटिफिक फार्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम केमिकल कंपाउंड्स, हमारी जीभ पर मौजूद रिसेप्टर्स और उन न्यूरल पाथवेज को विस्तार से समझा सकते हैं जो हमारे दिमाग तक जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मीठा चखने के अनुभव को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। इस अनुभव को किसी दूसरे के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हम लाइफ को भी एक डेफिनेशन या किसी साइंटिफिक फॉर्मूले से डिफाइन नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर हम लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो फिर जिंदगी भर भटकते रहेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक अद्भुत कहानी है। वह बाहर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ खोज रहा था। एक दोस्त पास से गुजरा और पूछा, मुल्ला तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरी चाबियां, मुल्ला ने जवाब दिया। तुमने उन्हें कहाँ खो दिया? घर में, मुल्ला ने कहा। उनका दोस्त कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, तो तुम यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने बस स्ट्रीट लाइट की ओर इशारा किया और कहा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रोशनी है। हम भी मुल्ला की तरह जीवन क्या है इस सवाल का जवाब गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम लाइफ के डेफिनेशन को ढूंढ रहे हैं जो कभी डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए यह सवाल ही गलत है।
तो फिर सही सवाल क्या होना चाहिए? सही सवाल यह होना चाहिए कि मैं एक संपूर्ण जीवन, एक फुल फ्लेज्ड लाइफ कैसे जी सकता हूँ। हम सच में एक पूरा जीवन तभी जी पाते हैं जब हम जीवन को जैसा है वैसा ही देखते हैं, क्योंकि हमारा मन हर समय जीवन के बारे में कहानियां बनाता रहता है। वो विचारों और धारणाओं से भरा हुआ है। ये सारे विचार भले ही अच्छे इरादे से भरे हों, लेकिन ये जीवन के वास्तविक और गहरे रूप को अनुभव करने से रोक देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत सुंदर सनसेट देख रहे हैं, लेकिन उसे अच्छे से देखने के बजाय आपके मन में लगातार विचार उठ रहे हैं, जैसे क्या ये सनसेट कल वाले जितना अच्छा है, या मुझे इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए, या फिर काश मैं ये सनसेट किसी और को दिखा पाता। उस समय ये विचार आपको वास्तविक सनसेट देखने से रोक रहे हैं। इसी बात को एक कहानी अच्छे से बताती है। एक नौजवान मॉन्क था। वो अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, ये जीवन का रहस्य क्या है? तो मास्टर ने उसे कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने बस मॉन्क को एक छोटा सा शीशा दिया जिस पे धूल जमी हुई थी। उन्होंने कहा, इसे हर दिन साफ करो, यह तुम्हारा मन है। जब ये साफ हो जाएगा तो तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। तो जीवन का संपूर्ण अनुभव ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से नहीं आता है, बल्कि मन को साफ करने से आता है। क्योंकि हमारा मन इच्छाओं, कामनाओं और डर के धूल से जम चुका है। जब मन शांत और साफ होता है तो हम पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं, और तब जीवन की जो सुंदरता है और जो उसकी गहराई है हमारे सामने प्रकट होने लगती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद से पूछें जीवन क्या है, या जीवन का मतलब क्या है, या इसका पर्पस क्या है, तो ज़रा रुकिए और सवाल बदल दीजिए। इसके बजाय ये पूछिए, मैं इस पल को पूरी तरह कैसे जी सकता हूँ? क्योंकि जीवन को समझा नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।